students, welcome to the Indian Kids channel. Today we will study direct and indirect speech. But before starting, I request you all to kindly like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसके सेलेंट फीचर्स पढ़ेंगे और हम ये भी पता लगाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच इट रिफर्स टू द स्पीच मेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू द सेकंड पर्सन। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि फर्स्ट पर्सन ने जो वर्ड्स बोले हैं या कोई बात बोली है वो डायरेक्टली वो उसने कही है किसको? सेकंड पर्सन को। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, डायरेक्टली वार्तालाप हो रहा है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अपन इस डायरेक्ट स्पीच को फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू द सेलेंट फीचर्स। नंबर 1, in it the interaction occurs directly between the first person and the second person। यानी इसमें डायरेक्ट स्पीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है? फर्स्ट पर्सन। और हमारे यहां फर्स्ट पर्सन कौन है? स्पीकर। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन है। एंड जो दूसरा पर्सन है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, वो कौन है? लिसनर। लिसनर यानी सुनने वाला। तो इसका मतलब बोलने वाला और सुनने वाले के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो वार्तालाप है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है, इन इट द इंटरेक्शन इज हेल्ड डायरेक्टली इन पर्सन और थ्रू सम मींस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी डायरेक्ट स्पीच में क्या हो रहा है? जो भी इंटरेक्शन हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, वो दो व्यक्तियों के बीच में डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन हो रहा है, सामने आमने सामने, या फिर थ्रू मींस ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। मींस ऑफ कम्युनिकेशन यानी हो सकता है कि वो फोन पे बात कर रहे हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन किसी टीवी और या अन्य माध्यम के द्वारा सेकंड पर्सन को मिल रही है, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच में इंक्लूडेड है। और थर्ड पॉइंट क्या इसका है? इसका थर्ड पॉइंट है, इन इट द सेकंड पर्सन लिसनर कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ लार्ज ग्रुप। यानी फर्स्ट पर्सन तो हमें मालूम है कि स्पीकर है, पर जो सेकंड पर्सन है लिसनर, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक वो विशाल ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी को प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन, बट उसी स्पीच को टेलीकास्ट किया जाता है एंड टीवी एंड रेडियो पे हजारों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल दे हियर इट। सो दैट लार्ज ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल दे आर कंसिडर्ड एज द सेकंड पर्सन। आगे समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन इट द वर्ड्स सेड बाय द फर्स्ट पर्सन आर रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। तो जो भी डायरेक्ट स्पीच में जो भी वर्ड्स फर्स्ट पर्सन ने यानी स्पीकर ने कहे हैं, उसको हम लिखने में क्या करते हैं? विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स हम राइट करते हैं। क्यों इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं? बिकॉज यहां पे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने का मतलब है एज इट इज हम लिख रहे हैं। जो भी फर्स्ट पर्सन ने बोला है उसे एज इट इज हम लिख रहे हैं, और तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच ये है। अब आइए अपन देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द सेकंड पर्सन इन्फॉर्म्स और अप्राइजेस the third person about what the first person has said, then it is known as indirect speech। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी फर्स्ट पर्सन ने बोला है, ठीक है, वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है। यानी जो बात बोली गई है फर्स्ट पर्सन द्वारा, वो इनडायरेक्टली किसके पास पहुंची है? थर्ड पर्सन के पास। तो इस चीज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके सेलेंट फीचर्स क्या है, आइए समझते हैं। नंबर 1, इन इट द वर्ड्स स्पोकन बाय द फर्स्ट पर्सन आर टोल्ड टू अदर्स बाय द सेकंड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन ने जो भी बोला है वो बात थर्ड पर्सन पे तक किसने पहुंचाई? सेकंड पर्सन ने पहुंचाई। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन के पास वो बात पहुंच गई है, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड पॉइंट इसमें है, इन इट द अदर्स आर रिफर्ड एज द थर्ड पर्सन। इसमें जो अदर्स हैं, जो हमने कहा कि भाई फर्स्ट पर्सन की बात सेकंड पर्सन ने अदर्स को बताई,
तो यहाँ पे अदर्स कौन है? थर्ड पर्सन। और वो थर्ड पर्सन एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या एक बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो थर्ड पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो एक सिंगल पर्सन या ग्रुप में हो सकता है, जस्ट लाइक दी सेकंड पर्सन। और इसमें थर्ड पॉइंट है, इन इट द वर्ड स्पोकन बाय द फर्स्ट पर्सन आर नॉट रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स बट आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। यानी जो भी डायरेक्ट स्पीच में, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन ने जो भी कहा है वो सब चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, हम विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखते, हम उसे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये बिग डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। इसको अच्छी तरह से और फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं, इस नॉलेज को रीइंफोर्स करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक क्लासिक एग्जाम्पल दे रखा है, राजा सेड मोहन इज अ वाइज मैन। अब ये हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। अब आप बोलेंगे कैसे? इसमें राजा सेड, तो इसमें स्पीकर कौन हुआ? राजा। राजा ने, राजा इज द फर्स्ट पर्सन, उसने किसी को बोला, तो वो जो अननोन पर्सन है वो हमारा सेकंड पर्सन हो गया। और उसको क्या इंफॉर्मेशन बोली, क्या चीज बोला उसने? मोहन इज अ वाइज मैन, कि मोहन ईमानदार व्यक्ति है। तो ये चीज राजा ने बोली, तो राजा फर्स्ट पर्सन हो गया, अननोन पर्सन सेकंड पर्सन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई वो डायरेक्ट स्पीच है, और राजा ने जो कहा वो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इट इज लिख दिया है। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे लिखते हैं, कैसे, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। राजा डिक्लेयर्ड दैट मोहन वाज अ वाइज मैन। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये फर्स्ट पर्सन नहीं बोल रहा है, यहां पे सेकंड पर्सन ने, जिसने सुना, जो लिसनर है, जो श्रोता है, तो उस सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को यही बात कही। और किस रूप में कही? वो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच है। तो एक तरह से डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट पर्सन ने बोली है और इनडायरेक्ट स्पीच सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को कही है। तो सेकंड पर्सन ने क्या कहा थर्ड पर्सन को? राजा डिक्लेयर्ड। अब डिक्लेयर्ड क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में राजा ने किसी व्यक्ति के बारे में एक घोषणा करी है, डिक्लेरेशन करा है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा भी रिपोर्टिंग वर्ब है उस हिसाब से हम अपना वर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे डिक्लेरेशन है तो यहां सेट की जगह हम लिखेंगे डिक्लेयर्ड। तो राजा डिक्लेयर्ड दैट, देखिए हमने इन्वर्टेड कॉमर्स यूज नहीं करा है, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम दोनों चीजों को इंटरलिंक करेंगे विद द वर्ड दैट। तो राजा डिक्लेयर्ड दैट मोहन वाज अ वाइज मैन, कि मोहन वाइज मैन था। ठीक है? और इसमें हमने, आप देखेंगे ये इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो रहा है। टेंस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में मोहन इज अ वाइज मैन क्या है? प्रेजेंट टेंस में, और मोहन वाज अ वाइज मैन इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस क्यों करा? क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच में सेड है वो एक रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो अंदर जो भी चीज है वो भी पास्ट टेंस में होगी, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर जो भी विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स अपन लिखते हैं वो भी एज इट इज रहेगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अंदर भी विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स पास्ट टेंस में है तो क्या होगा? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है? तो आने वाले वीडियोस में हम यही देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जो विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस हैं वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तो कैसे हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो वो कैसे कन्वर्ट होंगे। तो ये सब चीजें हम आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये सीरीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीरीज की कंटिन्यू हो गई है, इसको अच्छी तरह से देखें और मिस ना करें, और साथ में इसमें जो एक्सरसाइजेस है उसको भी देखें। तो वंस मोर मैं आपको वापस बता देता हूं, डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच है जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो भी उसने बोला फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर और सेकंड पर्सन यानी लिसनर, तो फर्स्ट पर्सन ने जो भी बोला है उसको एज इट इज हम विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स हम लिख देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है।
और इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन क्या करता है, फर्स्ट पर्सन ने जो बात कही है वो किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन को वो बात उसके सामने रख देता है। तो इनडायरेक्टली फर्स्ट पर्सन की बात थर्ड पर्सन तक पहुंच जाती है, इसलिए वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, एंड इफ यू अंडरस्टूड, kindly like and subscribe the channel. Thank you.